नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो आज एक काफ़ी अनयूजुअल और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सिचुएशन देखने को मिली है, क्योंकि एक यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो कि C-17 है, उसमें लगभग 200 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स थे जो आज अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड किया था। ये इमिग्रेंट्स मेनली पंजाब और सराउंडिंग एरियाज से हैं और उन्होंने यूएस में काफ़ी टाइम इलीगल तरीके से स्पेंड किया है जब उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने ये कंफर्म किया है कि स्टेट गवर्नमेंट उन इमिग्रेंट्स की मदद करेगी और एयरपोर्ट पे काउंटर्स भी सेटअप किए जाएंगे उनके लिए, लेकिन ये डिसीजन की यूएस ने उन्हें डिपोर्ट कर दिया। इस पर पंजाब के एनआरआई अफेयर मिनिस्टर कुलदीप सिंह धालीवाल ने अपना गुस्सा एक्सप्रेस किया। उन्होंने कहा कि ये लोग जो यूएस इकोनॉमी को काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उन्हें परमानेंट रेसिडेंशियल मिलनी चाहिए थी, ना कि उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला कि ये सब लोग काफ़ी पैसा खर्च करके इलीगल तरीके से यूएस आए थे और अब उनका डिपोर्टेशन हो रहा है। धालीवाल ने ये भी कहा कि लोगों को इलीगल तरीकों से ओवरसीज जाने की जगह स्किल्स और एजुकेशन पे फोकस करनी चाहिए ताकि वो लीगल तरीके से अपॉर्चुनिटीज पा सकें। ये एक बड़ा एग्जांपल है कि कैसे लीगल इमिग्रेशन को लेकर यूएस की पॉलिसीज स्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो आप क्या कहेंगे इस कंडीशन पे कि यूएस ने ये ठीक किया या गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो एरो इंडिया 2025 में एक और ज़बरदस्त मोमेंट होगा जब यूएस एयरफोर्स का B-1B लैंसर बॉम्बर वापस दिखाई देगा। इस बॉम्बर को द बोन के नाम से जाना जाता है और ये अपनी पावरफुल प्रेजेंस के लिए जाना जाता है। इस बार ये सिर्फ स्टैटिक डिस्प्ले तक नहीं रुकेगा बल्कि लाइव एरियल डेमोन्स्ट्रेशंस भी करेगा, जिसमें इसका स्पीड, एजिलिटी और प्रिसीजन दिखाई देगा। B-1B लैंसर काफ़ी लंबा रेंज और मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ का मालिक है जो दुनिया के किसी भी कोने से मिशन एग्जीक्यूट करने में कैपेबल है। इसका पहला एरो इंडिया में अपीयरेंस 2021 में हुआ था जब इसने तेजस फाइटर जेट के साथ फ्लाई बाई किया था। 2023 में भी इसका रिटर्न सिग्निफिकेंट था और अब 2025 में जब ये एरियल मनोवर्स करेगा तो लोगों को इसके एडवांस वेपन सिस्टम्स और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके स्टैटिक डिस्प्ले में लोग B-1B का डिटेल्ड डिज़ाइन देख सकेंगे, जैसे कि उसके वेरिएबल स्वीप विंग्स और सोफिस्टिकेटेड एवियोनिक्स। ये एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी होगा जहां एविएशन एंथुसियास्ट्स और डिफेंस प्रोफेशनल्स को इस बॉम्बर की इंजीनियरिंग को समझने का मौका मिलेगा। अब चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है और इस बार 4th स्क्वाड्रन ऑफ रशियन मेड S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का डिलीवरी 2025 के एंड तक एक्सपेक्टेड है। S-400 दुनिया का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये सिस्टम एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स को 400 किलोमीटर तक इंगेज कर सकता है। इंडिया ने 2018 में रसिया के साथ डील साइन की थी जिसमें 5 स्क्वाड्रन की खरीदारी हुई थी जो $5.43 बिलियन में थी। पहले के 3 स्क्वाड्रन अब ऑलरेडी सेंसिटिव बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड हैं जैसे पाकिस्तान और चाइना के साथ, और अब 4th स्क्वाड्रन के डिप्लॉयमेंट से इंडिया का डिफेंस और भी स्ट्रांग हो जाएगा। अगली खबर की बात करें तो इंडियन आर्मी को अपने अपाची AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी में काफ़ी डिलेज फेस करने पड़ रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर्स जो ओरिजिनली मई 2024 में डिलीवर होने वाले थे, अब मार्च 2025 तक फ्लाइट ट्रायल्स के लिए रेडी होंगे और डिलीवरी में और 2-3 महीने का डिले हो सकता है। ये डिले ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन इशूज़ की वजह से हो रहा है जो इंडियन आर्मी की मॉडर्नाइजेशन प्लान्स को अफेक्ट कर रहा है। ये अपाची हेलीकॉप्टर्स जो $800 मिलियन का डील है, आर्मी की अटैक कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट करेंगे, खासकर डिजर्ट वॉरफेयर में जहां उनकी एडवांस वेपन सिस्टम्स और सेंसर काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। बोइंग ने इंडियन पायलट्स और टेक्नीशियंस को यूएस में भी ट्रेन किया है ताकि वो इन हेलीकॉप्टर्स को इफेक्टिवली ऑपरेट कर सकें। डिले के बावजूद इंडियन आर्मी अपने मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स को कंट्रीब्यूट कर रही है और अपाची को इंडिजिनस LCH के साथ इंटीग्रेट करेगी। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली खबर की। तो इंडियन नेवी ने एक बड़ा और स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है कि वो अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के प्लान को कैंसिल कर रही है। अब पूरा फोकस इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 पर होगा जो INS विक्रमादित्य को रिप्लेस करेगा। पहले इंडियन नेवी का प्लान था
कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करें, जिससे कि एक कंटिन्यूस प्रेजेंस मेंटेन की जा सके अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, खासकर जब एक कैरियर मेंटेनेंस में हो। लेकिन अब नेवी ने डिसाइड किया है कि 2 कैरियर्स ही सफिशिएंट होंगे, जिसमें से एक INS विक्रांत जो रिसेंटली सर्विस में आया है और दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 होगा। इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 में कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजी शामिल की जा रही हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और एडवांस्ड अरेस्टिंग गियर। इमल्स एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो एयरक्राफ्ट को ट्रेडिशनल स्टीम कैटापल्ट के बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जरिए लॉन्च करती है। ये सिस्टम ज़्यादा रिलायबल माना जाता है और कम मेंटेनेंस मांगता है, जो कि लॉन्ग टर्म में नेवी के ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है। एडवांस अरेस्टिंग गियर वो सिस्टम है जो लैंडिंग के टाइम एयरक्राफ्ट को सेफली स्टॉप करने में मदद करता है। ये भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो ट्रेडिशनल हाइड्रोलिक सिस्टम से ज़्यादा एफिशिएंट और लेस मेंटेनेंस इंटेंसिव है। INS विक्रमादित्य जो कि 2013 में इंडियन नेवी में शामिल हुआ था, उसकी प्रोजेक्टेड ऑपरेशनल लाइफ 25 साल की है, यानी कि 2038 तक। इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 का कंस्ट्रक्शन अभी प्लानिंग फेज में है और इसकी प्रोडक्शन शायद अर्ली 2030 में शुरू होगी। इस डिसीजन से बहुत से लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होगी जो 3 कैरियर्स की कैपेबिलिटी को मेंटेन करने के फेवर में थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस डिसीजन के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।